Good morning student. Today we proceed with chapter motion and the topic is speed, measuring rate of the motion. What is speed? Speed of object is defined as distance traveled by it per unit time. Per unit time के अंदर कोई भी object कितना distance travel कर रही है, that is known as speed. And the formula of speed v is equal to distance upon time. Like v is equal to distance को represent करेंगे s से और time को represent करेंगे t से. Next is the यूनिट्स ऑफ द स्पीड. जो यूनिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम. तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर. और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड. तो इस यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएंगे? मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ स्पीड. जो टाइप्स हैं स्पीड की, फर्स्ट होगी यूनिफॉर्म स्पीड. कोई भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म तब कहेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और नॉन यूनिफॉर्म तब होगा जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब इसके अंदर जो टाइम है वो अनइक्वल भी हो सकता है. जैसे अगर हम क्या करते हैं, 5 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड के अंदर और 10 मीटर को कवर कर रहे हैं सेकंड सेकंड के अंदर, 7 मीटर्स को कवर कर रहे हैं थर्ड सेकंड के अंदर और 9 मीटर को कवर कर रहे हैं फोर्थ सेकेंड के अंदर. यानी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रहा है, दैट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट इज द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट. यानी वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. एंड एवरेज स्पीड के अंदर अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लाइक let a bus travels 120 km in 5 hours between two stations, then average speed of the bus is given by total distance traveled divided by total time taken. तो total distance travel की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर और time taken की वैल्यू हो जाएगी 5 hours and average speed is equal to 24 km per hour. Next is the instantaneous speed. The speed of object at any instant during its motion is known as instantaneous speed. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम कोई भी स्पीड को मेज़र कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो उस इंस्टेंट ऑफ द टाइम के अंदर उस स्पीड को हम क्या देते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड. नेक्स्ट इज़ द वेलोसिटी. वेलोसिटी का मतलब होगा स्पीड विद डायरेक्शन. सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विद यूनिट टाइम. किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट का होना, आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह देंगे? उसकी डिस्प्लेसमेंट. यानी जिसके अंदर हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लेके चलते हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है. उसी तरह जो वेलोसिटी है वो भी एक स्पीड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगी और इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे पर यूनिट टाइम. So students, you have to read the chapter till velocity and also write down the important definitions. Thank you.